हेलो गाइस, आई एम राज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। आइए एक न्यूज़ पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसमें देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से इंग्लिश के नए वर्ड्स मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नो पार्टीशन ऑफ इंडिया इफ़ बॉस वाज देयर एट दैट टाइम, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो ये बोले नो पार्टीशन ऑफ इंडिया को, तो बोले भारत का कोई भी पार्टीशन नहीं होता, विभाजन नहीं होता। इफ़ बॉस वॉज देयर, अगर जो सुभाष चंद्र बोस है अगर वहाँ पे होते एट दैट टाइम, उस समय। ठीक है, तो ये कौन बोल रहे हैं? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। डोबल सेज, डोबल कहते हैं नेताजी हैड ऑडेसिटी, तो नेताजी के अंदर दम था, साहस था। टू फियरलेसली चैलेंज ब्रिटिश, ठीक है, निडर होके जो ब्रिटिश है उसको चुनौती देने का। ठीक है, तो हैव ऑडेसिटी मीन्स होता है दम होना, साहस होना। ओके, आइए न्यूज़ पढ़ते हैं, इसे समझते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ठीक है, ऑन सैटरडे सेड, तो उन्होंने शनिवार को कहा इंडिया वुड नॉट हैव बीन पार्टीशन्ड, तो भारत का विभाजन नहीं किया जाता या नहीं होता। इफ़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज देयर, अगर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं वॉज देयर वहाँ पे होते एट दैट टाइम, उस समय। एज, क्योंकि ही हैड दी ऑडेसिटी, उनके अंदर दम था। टू फियरलेसली, निडर होकर, चैलेंज द ब्रिटिश, ठीक है, तो ब्रिटिश को चुनौती देने का उनके अंदर दम था। अगर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते उस समय तो ये पार्टीशन नहीं होता। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान। डिलीवरिंग द फर्स्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल लेक्चर, तो अपना वो जो लेक्चर देते हुए, ठीक है, ये पहला नेताजी सुभाष चंद्र मेमोरियल का। ऑर्गेनाइज्ड बाय, जो आयोजित किया गया था, ठीक है, एसोचैम, ठीक है, ये शायद मेरे हिसाब से शॉर्ट फॉर्म है किसी की। डोभाल सेड, डोभाल ने कहा द सीड, तो यहाँ पे सीड का मतलब है किसी चीज़ का पनपना, ठीक है, मतलब उगना। द सीड द आइडिया, जो सीड था, जो बीज था, जो आइडिया था, विचार था, डेट केम, जो आया, टू हिज माइंड, उनके दिमाग में, वॉज, यह था, आई विल फाइट द ब्रिटिश, मैं ब्रिटिश से लड़ूंगा। ठीक है, आई विल नॉट बैग फॉर फ्रीडम, तो बैग फॉर मीन्स भीख मांगना, मैं भीख नहीं मांगूंगा स्वतंत्रता, फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, इट इज़ माई राइट, ये मेरा अधिकार है, एंड आई विल हैव टू गेट इट, और मैं इसे लेकर रहूँगा, या मुझे इसे लेना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया वुड नॉट हैव बीन पार्टीशन, तो भारत का विभाजन नहीं किया जाता। इफ़ बॉस वॉज देयर, अगर बॉस वहाँ होते। जिन्ना सैड, जिन्ना ने कहा आई कैन एक्सेप्ट ओनली वन लीडर, मैं सिर्फ एक ही नेता को स्वीकार कर सकता हूँ। एंड दैट इज़ सुभाष बोस, वो कौन है? सुभाष बोस हैं। द NSA सैड, NSA ने कहा ऐसा। ठीक है, ड्यूरिंग हिज एड्रेस, अपने संबोधन के दौरान। डोभाल डेल्व्ड इनटू, डेल्व इनटू मीन्स होता है गहराई से किसी चीज़ की सर्च करना, खोजना। ठीक है, डोभाल डेल्व इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बॉस लाइफ, तो जो सुभाष चंद्र बोस की जो जीवन के जो विभिन्न जो पहलू थे उन पर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, मतलब कि छानबीन की। एंड नोटेड, और बताया, जिक्र की, नोटेड मीन्स होता है जिक्र करना, मेंशन करना, नोटेड एड, और जिक्र किया। ही इवन हैड दी ऑडेसिटी, उनके अंदर दम भी था। टू चैलेंज महात्मा गांधी को चुनौती देने का, महात्मा गांधी को चुनौती देने का भी उनके अंदर दम था। बट द सेम टाइम, और ही नोटेड, और उन्होंने जिक्र किया, डैट की बॉस हैड अ डीप रिस्पेक्ट, तो बॉस के अंदर एक गहरा सम्मान था फॉर गांधी के लिए, मतलब उनका सम्मान भी बहुत करते थे। ठीक है, इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में, देयर आर वेरी फ्यू, बहुत ही कम, पैरेलल्स, ठीक है, तो बोले देयर आर वेरी फ्यू पैरेलल्स, बहुत ही कम समानताएं हैं। और इन ग्लोबल हिस्ट्री, और जो दुनिया का इतिहास है, जो वैश्विक इतिहास है, उसमें बहुत ही कम समानताएं हैं। ठीक है, वेयर पीपल, जहाँ पे लोग, हैड दी ऑडेसिटी, जहाँ पे लोगों के अंदर दम हो, ठीक है, साहस हो। टू सेल अगेंस्ट दी करंट, ठीक है, तो जो करंट, जो धारा है, जो मतलब पानी की जो धारा है, उसके खिलाफ बहना, उसके खिलाफ जाना। ठीक है, एंड नॉट एन ईजी करंट, कोई मतलब कि आसान वाला धारा नहीं। इट वॉज द करंट ऑफ द माइटी ब्रिटिश एम्पायर, ये किसकी धारा थी? तो जो शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य था उसकी ये धारा थी, तो उसके खिलाफ वो गए थे। ठीक है, उनके खिलाफ उन्होंने जाके काम किया। ही सैड, उन्होंने कहा बॉस पजेस्ड ऑडेसिटी लाइक नो अदर्स, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि
जैसा बॉस के अंदर साहस था वैसा और किसी के अंदर नहीं है, ठीक है, लाइक नो अदर्स, वैसा किसी के अंदर नहीं है। ही हैड द करेज, उनके अंदर साहस था, टू चैलेंज, चुनौती देने का, द प्रिवेलिंग पावर्स, जो प्रचलित जो पावरें शक्तियाँ थीं उनको चुनौती देने का उनके अंदर साहस था। रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, तो रिगार्डलेस ऑफ मीन्स होता है बिना परवाह किए हुए, तो जो परिणाम थे परिणामों के बिना परवाह किए हुए उन्होंने जो प्रिवेलिंग पावर्स थी उनको चुनौती दी, उनके अंदर साहस था इतना, ठीक है। हिज ऑडेसिटी वॉज एविडेंट, जो उनकी ऑडेसिटी थी, जो साहस था, वॉज एविडेंट, वो क्लियर था थ्रू आउट हिज लाइफ, उनकी पूरी ज़िंदगी में, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब। फ्रॉम हिज जर्नी, जो कहाँ से बता रहे हैं, फ्रॉम हिज जर्नी टू लंदन, जो उनकी यात्रा थी लंदन के लिए, फॉर दी ICS के लिए, ठीक है, वहाँ से लेकर टू हिज एस्केप, उनके भागने तक, फ्रॉम इंडिया से, ठीक है, ड्यूरिंग डिटेंशन, नज़रबंदी के दौरान, तो वहाँ से लेकर ये मतलब उनकी लंदन की यात्रा से लेकर उनके भारत से भागने तक, ठीक है, डिटेंशन के दौरान, तो उनकी जो ऑडेसिटी है वो साफ एविडेंट थी, क्लियर थी, ठीक है। ही एडेड, उन्होंने ऐड किया ये। साइटिंग द रिमार्क्स, साइट मीन्स होता है हवाला देना, ठीक है, तो ये जो टिप्पणियाँ हैं ऑफ फॉर्मर ब्रिटिश PM, जो पूर्व के जो ब्रिटिश के जो PM थे, एलिमेंट एटली, उनकी टिप्पणियों का हवाला देते हुए, अंडर होम, जिसके अधीन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, भारत को क्या मिला था, स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। डोबल ने कहा, नेताजी अपील, जो नेताजी की जो अपील थी, अमंग इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक है, भारतीय जो आर्म फोर्सेस थी उनके बीच में, वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स, वो भी एक कारण थी, बाई द ब्रिटिश थॉट ऑफ क्विटिंग, क्यों जो ब्रिटिश था उसने सोचा छोड़ने के लिए, ठीक है, ये भी एक कारण रही है। दोबल रिकाउंटेड, दोबल ने बताया, रिकाउंट मीन्स होता है टेल अ स्टोरी, कहानी बताना, ठीक है, डैट की व्हेन एटली केम टू इंडिया, जब वो एटली हैं वो केम टू इंडिया, भारत आए, इन 1956 में, एंड वॉज आस्क्ड, और उनसे पूछा गया, बाई द, किसके द्वारा, बाई द चीफ जस्टिस, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, और बंगाल हाई कोर्ट के, ठीक है, उनके द्वारा पूछा गया, एंड और एक्टिंग गवर्नर, और जो मौजूदा जो गवर्नर थे, राज्यपाल थे, जस्टिस JK चक्रवर्ती, उनसे जब उनके द्वारा पूछा गया, ठीक है, वाई द ब्रिटिश हैड एग्रीड, क्यों जो ब्रिटिश है हैड एग्रीड, सहमत हो गए, टू क्विट इंडिया, भारत को छोड़ने के लिए, इन अ हरी, जल्दबाजी में, ठीक है। द फॉर्मर ब्रिटिश PM, तो जो पूर्व के जो ब्रिटिश के जो PM थे, प्रधानमंत्री, साइटेड, उन्होंने हवाला दिया, सेवरल रीजन्स, कई कारणों का, द प्रिंसिपल अमंग दैम, तो उनमें से जो मुख्य था, ठीक है, तो प्रिंसिपल में होता मेन, ठीक है, तो मेन जो कारण था, बीइंग द इरोजन ऑफ लॉयल्टी, तो जो वफादारी के प्रति जो कमी आने के कारण, टू द किसके लिए, टू द ब्रिटिश क्राउन के लिए प्रति, तो जो वफादारी में जो कमी आई थी वो एक कारण बताया, ठीक है, और ये किस में आई है, अमंग द इंडियन आर्मी, तो जो भारतीय जो आर्मी थी उसके बीच में, एंड द नेवी कर्मियों के बीच में, तो जो इरोजन हुआ था लॉयल्टी का, इरोजन में होता कमी आ जाना, डिक्लाइन हो जाना, इरोजन ऑफ लॉयल्टी, इरोजन ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, मतलब किसी चीज़ में कमी आना, तो जो भारतीय जो नेवी थी और जो नेवी पर्सनल थे, जो इंडियन आर्मी थी, उनकी लॉयल्टी, उनकी वफादारी में कमी आ गई थी, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के प्रति, तो ये एक कारण बताया उन्होंने। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द मिलिट्री एक्टिविटीज़ ऑफ नेताजी, जो नेताजी की जो सैन्य जो गतिविधियाँ थीं उसके परिणाम स्वरूप तो ये सारे काम हुआ, ठीक है। ही सैड, उन्होंने कहा, द ब्रिटिश ड्रेडेड, तो जो ब्रिटिश लोग हैं वो डर गए थे, डेट की 25 लाख इंडियन सोल्जर, जो 25 लाख भारतीय जो जवान हैं, हु वन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता, फॉर द एलाइज, अपने सहयोगी देशों के लिए, ठीक है, तो ये जो 25 लाख सोल्जर थे, इम्ब्यूड बाय, तो वो प्रेरित थे, इम्ब्यूड बाय मीन्स होता है इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है, इम्ब्यूड बाय द स्पिरिट ऑफ नेताजीज आइडिया, जो नेताजी के जो आइडिया थे, विचार थे, उनकी भावनाओं से वो प्रेरित थे, ठीक है। वुड बी अ नाइटमेयर, तो ये 25,000 जो सोल्जर थे वो उनके लिए क्या हो सकते थे, वुड बी अ नाइटमेयर, एक उनके लिए एक बुरा सपना हो सकते थे वो, तो इसलिए वो 25 लाख सोल्जर्स से वो डरते थे, ठीक है। रिएक्टिंग टू हिज रिमार्क्स, तो जो अजीत डोभाल की जो टिप्पणियाँ थी उन पे प्रतिक्रिया देते हुए, ठीक है, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, जो कांग्रेस के जो महासचिव हैं,
जयराम रमेश, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक्यूज डोबल, तो उन्होंने डोबल पे आरोप लगाया, ऑफ डिस्टोर्टिंग हिस्ट्री, तो इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का, ठीक है, तोड़ मरोड़ के पेश करने का उन्होंने आरोप लगाया, ठीक है। डिस्टॉर्ट मीन्स होता है किसी को तोड़ मरोड़ देना, ठीक है। मिस्टर अजीत डोभाल, हु डज़ नॉट स्पीक मच, मिस्टर जो अजीत डोभाल हैं, हु डज़ नॉट स्पीक मच, जो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, हैज़ नाउ ज्वाइंट, अब वो शामिल हो गए हैं, द ट्राइब ऑफ डिस्टोरियंस, डिस्टोरियंस मीन्स वो लोग होते हैं जो तोड़ मरोड़ के कोई चीज़ को पेश करते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे जो जो ट्राइब है, जो जमात है या जो कबीला है डिस्टोरियंस का, उसको उन्होंने, उसमें वो शामिल हो गए हैं, ठीक है। डिड नेताजी चैलेंज गांधी, क्या नेताजी ने गांधी जी को चैलेंज दिया, चुनौती दी, ऑफ कोर्स ही डिड, हाँ बिल्कुल उन्होंने दी, पहला क्वेश्चन, ठीक है। वॉज नेताजी अ लेफ्टी, क्या जो नेताजी थे वो लेफ्टी थे, वामपंथी थे, ऑफ कोर्स ही वॉज, बिल्कुल वो थे। वॉज नेताजी सेकुलर, क्या नेताजी सेकुलर थे, निरपेक्ष थे, ठीक है, ऑफ कोर्स स्टॉन्चली एंड स्टाउडली, स्टॉन्चली मीन्स होता है दृढ़ता से, ठीक है, स्ट्रांगली, एंड स्टॉन्चली मीन्स होता है ब्रेवली, मतलब ब्रेवली या बोल्डली जिसे बोलते हैं, ठीक है। वुड पार्टीशन नॉट हैव हैपेंड इफ़ नेताजी वॉज अलाइव देन, तो पूछ रहे हैं कि चौथा क्वेश्चन है, क्या जो पार्टीशन है, जो विभाजन है, नॉट हैव हैपेंड, नहीं होता इफ़ नेताजी वॉज अलाइव, अगर नेताजी जिंदे होते देन, तब। हु कैन से, कौन कह सकता है, बिकॉज बाई 1940, 1940 तक नेताजी हैड फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक, तो नेताजी ने जो फॉरवर्ड ब्लॉक था, जो गुट था देशों का, उसे बना लिया था। यू कैन हैव ओपिनियंस ऑन इट, आप अपनी राय इस पर रख सकते हैं, बट लेकिन इट इज़ अ कॉन्ट्राफैक्चुअल क्वेश्चन, कॉन्ट्राफैक्चुअल मिस होता है, फैक्चुअल मिस होता है तथ्य के आधार पर, कॉन्ट्रा मिस होता है विपरीत, किसी के अपोजिट होना, जो तथ्यों के आधार पे जो अपोजिट क्वेश्चन है ये, ठीक है।